हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस हीट कन्वेक्टर का। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ये मेरे फ्रेंड्स का है और ऐसे ऐसे चलना बंद हो गया जिसमें आग भी लग गई थी। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उस वीडियो को पहले जाकर देख लें ताकि आप समझ सकें कि मैं आज क्या करने वाला हूँ और बेसिकली इस हीट कन्वेक्टर के साथ में क्या हुआ। इस हीट कन्वेक्टर की मोटर में आग लग गई थी और मेरे पास नई मोटर नहीं थी, सो मैंने इसको संभाल कर रख दिया था कि जब इसकी नई मोटर मिल जाएगी या कोई पुरानी मोटर मिल जाएगी किसी ख़राब हीट कन्वेक्टर में से, तो हम इसमें रिप्लेस करके इसको ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे कोई पुरानी मोटर तो मिली नहीं, लेकिन हाँ लकीली मुझे नई मोटर मिल गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये इसकी नई मोटर है जो मुझे लकीली मिल गई है। हालांकि रेयर होता है इन सब चीज़ों का मिलना, बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये मोटर भी एक ही थी उस दुकान पर। उसने कहा चेक कर लीजिए, अगर ये चलती है तो ले जाइए। तो मैंने इसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह कर दी, काफ़ी धूल मिट्टी में थी, लेकिन नहीं है फ्रेंड्स। ये पीछे डेट वगैरह भी उसने लेके मुझे दी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस मोटर को इसमें लगाऊंगा और इसकी जली हुई मोटर को इसमें से निकाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके फैन को इसमें से रिमूव करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने इसके ऊपर का कवर हटा दिया है। इसमें से इसकी जो कॉर्ड होती है, पावर कॉर्ड, उसमें से हटा दी है। अभी हमें थोड़ा काम करने में इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसे क्लीन भी करना है। आप देखेंगे यहाँ से बैंड है, इस बैंड हिस्से को भी फिक्स करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो हम इस मोटर को इसमें से चेंज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे इस मोटर की कंडीशन कितनी बुरी है। पूरी बर्न हो गई है इसकी वाइंडिंग। आप देखेंगे, आपने देखा, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, जिन लोगों ने नहीं देखा है। उससे आपको समझ आएगा कि जब इसमें आग लगी थी तो कितनी ज़ोर से इसमें आग लगी थी, पूरी लपटें इसमें से निकल रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत हैवी ड्यूटी मोटर थी। ये भी किसी पुराने हीट कन्वर्टर में से निकाल कर मैंने इसमें लगाई थी। तो अब आप देखेंगे जो अब मोटर्स आती हैं उनकी कॉइल कैसी है। अब देखिए कितना फ़र्क है इसमें। ये देखिए, ये पार्ट लोहे का जो पार्ट है ये कॉइल का, और इसका देखिए, इसका ऑलमोस्ट 1.25 होगा फ्रेंड्स, और इसका देखिए 1.25 इंच से कम नहीं है। ठीक है, और आप देखिए इसकी थिकनेस, बड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, वेट वगैरह में हर चीज़ में ये मोटर बहुत आगे है। अगर इसको टाइम से सर्विस मिल जाती फ्रेंड्स तो इसकी लाइफ बनी रहती। वेल, अब ये फूक गई है, कोई बात नहीं। तो कितना बुरा हाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं ना, इस वाले पैनल को थोड़ा सीधा कर देते हैं। इस साइड के पैनल को पूरा ही हमने निकाल लिया है। अब इसको सीधा करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल परफेक्टली ओके हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ रख देते हैं। अब बारी आती है फ्रेंड्स इसकी। आप देखेंगे इसकी कंडीशन कितनी बेकार हो गई है, अंदर से रस्टी है और गला हुआ है। इसके एलिमेंट को निकालना और फिर उसके बाद लगाना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे ये पूरा एलिमेंट हमारे पास है और इस एलिमेंट की कंडीशन नॉट गुड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जितना भी इसे ओके कर सकते हैं उतना ओके हम इसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे ऑलमोस्ट इधर से मैंने ओके कर दिए। बीच बीच में कहीं से ये थोड़े से खिंच गए हैं, उनको भी ओके करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे मैंने इस एलिमेंट को जितना मैं सही कर सकता था मैंने कर लिया है। ये जहाँ से थोड़ा ज़्यादा खिंच गया था मैंने उसको ओके कर दिया और उसके अंदर नए तार भी लगा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके अंदर स्लिप वगैरह लगा देते हैं और देन फिट करना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा एलिमेंट अब नया बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे फिट करना शुरू करते हैं। सारे वायर हमारे यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हमें नई वायरिंग भी करनी होगी, मतलब इसका सभी कुछ एक्चुअली हमें चेंज करना पड़ रहा है। एलिमेंट पुराना है लेकिन आप देखेंगे कि मैंने उसको कितना ज़्यादा फिक्स किया है, ओके किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी मोटर को फिट कर देते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो हमारी मोटर अपनी जगह पर प्लेस हो गई है। अब इससे कनेक्शन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका फैन ऑन करते हैं, देखते हैं वो चलता है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, फैंटास्टिक। अब देखेंगे फ्रेंड, फैन बहुत स्पीड में चल रहा है। इसका एलिमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए 1 नंबर एलिमेंट यानी 1000 वाट को पहले चेक करेंगे फ्रेंड्स। वाओ, यस फ्रेंड्स, ओ माय गॉड। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि कवर के लगाने के बाद ही पूरा जितनी भी एयर का फ्लो है ना वो एलिमेंट से टकराता है और फिर वो एयर गर्म होती है और आगे जाती है। तो ये सिद्धांत पे काम करता है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसे अभी बिना कवर लगाए चलाऊंगा तो आधी हवा यहाँ से जा रही है, तो एलिमेंट को पूरी हवा टच नहीं होगी, उससे एलिमेंट ख़राब होने का खतरा होता है। तो इसे बस मैंने इतना चेक कर लिया है कि हाँ वो ओके काम कर रहा है। बस अब मैं इसको बंद करने के बाद इसको अच्छे से चेक करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके सारे मैंने कनेक्शन कर दिए, नई मोटर इसमें लगा दी है मैंने। ठीक है, सारी वायरों पे मैंने स्लिप वगैरह चढ़ा दिए। तो इसके अंदर अभी कोई काम नहीं है, बस ये देखते हैं इसके अंदर कोई अर्थिंग वगैरह तो नहीं आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इसके अंदर कहीं भी अर्थिंग नहीं है, सारी वायरें ओके हैं, कोई कहीं से चीज़ से टच नहीं हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसको हम पैक कर देते हैं, देन उसके बाद इसे चलाकर हाथ से आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसका नीचे का पैनल फिट कर दिया। अब बारी आती है इसके अंदर कॉर्ड लगाने की। जो इसकी ये कॉर्ड है हमने निकाली थी, तो अब इसको इसमें हम दोबारा से फिक्स कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसके कनेक्शन को जोड़ दिया। ठीक है, ये पावर कॉर्ड है, इसके अंदर जोड़ दिया। अब इसको बंद कर देते हैं, देन इसको चला कर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसके सारे कनेक्शन भी कर दिए हैं, इसके सारे पैनल को भी जोड़ दिया है, डेंट पेंट कर दिया है, जो भी मैं कर सकता था। पेंट नहीं, डेंटिंग वगैरह मैंने इसकी कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी कॉर्ड को अब हम लगा के चेक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसके फैन को ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे इसका फैन ऑन हो गया है, फैन के साथ में इसका इंडिकेटर भी ऑन हुआ है। ठीक है, इंडिकेटर फैन के साथ चलेगा, देन उसके बाद आगे वो कंटिन्यू करेगा। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ से इसकी ब्लोवर के आगे से इसकी ठंडी हवा निकल रही है। अब 1000 एलिमेंट यानी वार्म वाला चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी यहाँ से वार्म हवा निकल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हॉट यानी कि 2000 वाट एलिमेंट को ऑन करते हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इसे फ़ौरन बंद कर देते हैं। फ्रेंड्स 1000 वाट ही बहुत होते हैं, 2000 वाट के अंदर तो ऐसा लग रहा है इसमें आग लग जाएगी, बहुत तेज़ गर्म है। एक्चुअली इसमें ऑटो कट भी नहीं है ना, तो ओवर हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कट नहीं होगा। ठीक है, तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए 1000 वाट पे हम इस हीट कन्वेक्टर को चलाएंगे। मैं मना कर दूंगा उनसे कि 2000 वाट यूज़ मत कीजिएगा, ये लास्ट वाला मत दबाइएगा, सिर्फ ये 2 स्विच से फिलहाल काम चलाइएगा। बाद में जब मैं ऑटो कट वगैरह ले आऊँगा तो मैं इसके अंदर चेंज कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 वाट बहुत होते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये मेरा DIY प्रोजेक्ट था जो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है। मैंने इसमें मोटर बदल दी, इसके एलिमेंट को फिक्स एंड रिपेयर कर दिया, इसके पैनल वगैरह जो बैंड हो गए थे उनको सबको ओके करा, क्लीनिंग वगैरह सब इसकी करी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैक्सिमम जो भी काम था वो मैंने कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये और बहुत अच्छी कंडीशन में ये अब चल रहा है। होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये DIY प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जय हिंद।